अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.9 स्टार्ट करना है, जो कि रिलेटेड है प्रिसीजन और एक्यूरेसी से। अच्छा, चूँकि हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, यानी कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को मेजर करना पड़ेगा और उस मेजर रिज़ल्ट को आप नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये दो फैक्टर हैं, ये हर मेजरमेंट के अंदर होना चाहिए। मतलब जब भी आप अपने सामने कोई मेजरमेंट लें तो उसे प्रिसाइज भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए। ये दोनों अच्छी मेजरमेंट अगर आपके पास है या कोई भी रिलायबल मेजरमेंट है तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क क्या होता है, या प्रिसीजन और एक्यूरेसी है क्या, तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिसीजन को डिफ़ाइन करूं तो मैं कहूँगी या हम कहते हैं इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर वैल्यूज़ विद ईच अदर, यानी कि आपने दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीपल टाइम मेजर किया और वो दो या दो से ज़्यादा जो रीडिंग्स थी वो बार बार एक दूसरे के क्लोज तरीन आ रही हैं, तो हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज प्रिसाइज वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उस एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि ये मार्कर है और आपसे कहा जाता है कि इस मार्कर की लेंथ को मेजर करें। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप मार्कर की लेंथ मेजर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल बच्चों कि फ़र्स्ट टाइम जब आप मार्कर की लेंथ मेजर करते हैं ना तो ये आपके पास आती है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आप मार्कर की लेंथ मेजर करते हैं ना तो ये आपके पास आती है 4.49 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड टाइम जब आप मार्कर की लेंथ मेजर करते हो तो ये आपके पास आती है 4.48 सेंटीमीटर। अब आप इन तीन मेजरमेंट्स को देखें, 4.5, 4.49 को भी राउंड ऑफ करें तो इसने भी 4.5 बन जाना है, और 4.48 को भी बच्चों राउंड ऑफ करें तो इसने भी 4.5 बन जाना है। मतलब इन तीनों मेजरमेंट में बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, 0.01 सेंटीमीटर का फ़र्क है। तो हम कहते हैं ये जो तीन रिजल्ट्स हैं, चूँकि ये तीनों रिजल्ट्स आपस में क्लोज तरीन है, तो हम कहेंगे दिस इज़ आ प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब एक्यूरेसी क्या होती है, हम कहते हैं एक्यूरेसी इज द, एक्यूरेसी क्या है, हम इसको यूं लिखते हैं, इट इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद एक्चुअल वैल्यू। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के करीब लाई कर रहा है या एक्चुअल वैल्यू के जितना आ रहा है, तो फिर हम उसे कहेंगे दैट इज़ एन एक्यूरेट रिज़ल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मार्कर की मिसाल दी थी ना, लेट्स सपोज ये जो मार्कर है ना, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर आप एक्यूरेसी के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो आपने अगर इस मार्कर की लेंथ को मेजर किया और मार्कर की लेंथ आपके पास भी 5 सेंटीमीटर ही आई है, तो देखें आपकी जो मेजर्ड वैल्यू थी मार्कर के लिए, आपने मेजर किया तो 5 सेंटीमीटर आया, जो एक्चुअल मार्कर की लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे इस केस में आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो एक्यूरेसी प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रिसाइज वैल्यू होती है ना, ये ज़्यादा रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल होती हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल होती है। रिप्रोड्यूसिबल होने का मतलब क्या होता है कि आप बार बार एक रिज़ल्ट को रिपीट करते हैं और रिपीट करके आपके पास अगर वो रिज़ल्ट आपस में क्लोज तरीन आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं दैट मेजरमेंट इज़ अ प्रिसाइज मेजरमेंट। लेकिन ये जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है ना, दीज आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आप बार बार कोई भी वैल्यूज़ ले रहे हैं ना, अगर वो आपस में क्लोज नहीं आ रही हैं और एक्चुअल वैल्यू के क्लोज भी नहीं आ रही हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं दीज आर नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट्स। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट यही है कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है कि आप मल्टीपल टाइम्स किसी भी मेजरमेंट को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें
आप मल्टीपल रीडिंग्स लें और वो जो आपकी मल्टीपल रीडिंग्स हैं वो मल्टीपल रीडिंग्स का रिजल्ट सेम आ जाए, तो हम कहते हैं ये 3 से 4 जो आपने रीडिंग्स ली हैं दीज आर प्रीसाइज, ठीक है। और अगर वो जो रीडिंग्स हैं आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए आप रीडिंग ले रहे हैं और आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब आ रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू के जितना आ रहा है, तो हम कहते हैं दैट इज़ एन एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। अब इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उसने आपकी बुक में एक डायग्राम बनाई है जिसे वो डार्ट डायग्राम कह रहा है। डार्ट डायग्राम क्या है, वो आपसे कह रहा है कि देखें हमारे पास ये एक है टारगेट है और इस टारगेट में आपने ये जो सेंटर वाला सर्कल है ना, इसको आपने टारगेट करना है और आप इस पर मल्टीपल बुलेट्स फायर करते हैं, ठीक है। अब देखें वो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स बता रहा है कि इधर भी टारगेट सेंटर ही है, इधर भी टारगेट सेंटर ही है और इधर भी टारगेट सेंटर ही है। वो कह रहा है एक बार जब 4 लोगों ने डिफरेंट टाइम इस पर बुलेट्स थ्रो करवाई हैं ना, तो वो बुलेट्स सारी यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब बुलेट्स थ्रो करवाई हैं तो वो सारी यूँ आपस में मीट कर रही हैं। फर्दर जब बुलेट्स थ्रो करवाई हैं तो देखें 4 लोगों ने यूँ डिफरेंट बुलेट्स यहाँ पर आई हैं, ठीक है। और फर्दर आपसे कहता है कि अगर एक और बार मुख्तलिफ लोगों ने बुलेट्स वो करवाई हैं तो देखें वो यूँ लाए कर रही हैं। अच्छा, अब आप इस केस में देखें कि हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल सेंटर वाला सर्किट है, ये टारगेट है, ठीक है। इस पर बुलेट्स को आकर हिट करना चाहिए। अब 4 लोगों ने जब बुलेट्स मारी हैं तो उन्होंने बिल्कुल टारगेट पर आकर हिट किया है, तो आप क्या कहेंगे कि ये रीडिंग क्या है? चूंकि टारगेट पर आकर हिट किया तो हम कहेंगे ये एक्यूरेट है, ठीक है। और ये चारों जो मेजरमेंट्स हैं ये आपस में भी क्लोज तरीन है, तो हम कहेंगे इसके अंदर एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ठीक है। अब इस केस में आप देखें तो ये जो सेंटर वाला सर्कल है या जो हमारा टारगेट है इसमें तो कोई बुलेट आकर नहीं लगी, इसका मतलब है जब टारगेट पे नहीं लगी तो फिर एक्यूरेसी तो नहीं हुई। लेकिन ये जो 4 बुलेट्स हैं ये आपस में देखें कंबाइन है, तो हम कहेंगे नॉट एक्यूरेट बट प्रीसाइज। प्रीसाइज क्यों है कि आपस में क्लोज तरीन है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि टारगेट पे हिट नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो 4 बुलेट्स हैं ना तो ये टारगेट पे हिट कर रही हैं, इसका मतलब है एक्यूरेसी भी नहीं है, और ये चारों बुलेट्स आपस में भी क्लोज तरीन नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट प्रीसाइज एंड एक्यूरेट, यानी कि ना तो प्रिसीजन है और ना ही एक्यूरेसी है। और इस केस में आप देखें तो देखें टारगेट पे तो कोई हिट कर ही नहीं रही है, इसका मतलब है एक्यूरेसी भी नहीं है। यस, नॉट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब इस केस में देखें चूंकि ये आपस में भी लाई नहीं कर रही, इसका मतलब है प्रिसीजन भी नहीं है और टारगेट पे भी हिट नहीं कर रही, इसका मतलब है इसके अंदर एक्यूरेसी भी नहीं है, ठीक है। सो ये आपको वो एक डार्ट डायग्राम के थ्रू बता रहा है कि जी प्रिसीजन और एक्यूरेसी को आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो आपको कह रहा है कि जी प्रिसीजन और एक्यूरेसी का यूज़ क्या है या आप कह सकते हैं एडवांटेज क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो उस मेजरमेंट को एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कोई भी मेजरमेंट सेम टाइम पर एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों नहीं हो सकती, या तो वो एक्यूरेट होगी या तो वो प्रिसाइज होगी, ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अगर आपने अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करते वक्त मल्टीपल रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं, और वो जो मल्टीपल रीडिंग्स आप ले रहे हैं उनके अंदर आपको कोशिश करनी पड़ती है कि एरर ना प्रोड्यूस हो। वो किसी भी तरह की, वो किसी भी नेचर का एरर हो सकता है, किसी भी टाइप का एरर हो सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी होती है, अवॉइड करवाना होता है कि आपके मेजरमेंट के अंदर एरर ना आए। अगर आपकी मेजरमेंट में एरर नहीं आएगा और आप जो है वो मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे हैं तो फिर आप अपने रिजल्ट को प्रिसाइज और एक्यूरेट, किसी हद तक प्रिसाइज और एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसी बात को अगर आप अपनी बुक में रीड करेंगे तो देखिए आपकी बुक में वो लिख रहा है कि मैं सेकंड लाइन से रीड करूंगी। सेकंड लाइन के मिड में लिखा हुआ है प्रिसीजन फोकस ऑन कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट,
एक्यूरेसी इज़ कंसर्न विद हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू द ट्रू और एक्सेप्टेबल वैल्यू। कि प्रिसीजन का फोकस क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट कितनी कंसिस्टेंट है और कितनी रिपीटेबल है, कि कितनी बार आप डिफरेंट टाइम्स आप रिपीट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, और उसके अंदर सिमिलरिटी कितनी है। और जो एक्यूरेसी है वो फोकस कर रही होती है आपको कि जो भी आपकी वैल्यू है या जो भी आपका रिजल्ट है वो मेजर्ड वैल्यू के करीब है, मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है या नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ वो आपको प्रिसीजन के बारे में बता रहा है। अब इसको आप रीड कर लें तो वो कह रहा है प्रिसीजन कैन बी थॉट ऑफ एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। कि किसी भी सेम क्वांटिटी को फर्दर बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट करना हम कहते हैं प्रिसीजन है। इफ़ अ सेट ऑफ मेजरमेंट consistently yield similar result with little variation or scatter, then it is considered to be precise. This indicate that the measurement process is reliable and consistent and that the result can be reproduced under the same condition. Measurement is reliable and consistent मतलब measurement के ऊपर आप यकीन कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइम रीडिंग लेने से आपका रिजल्ट सेम आएगा। एंड रिजल्ट कैन बी रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बार बार आप सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्केल दैट ऑलवेज गिव सेम वेट विद इन अ मार्जिन ऑफ 0.10 kg इज़ प्रिसाइज। कि मतलब एक स्केल है, आप उस पर 3 से 4 लोग वेट करते हैं और हर बार वो आपको 0.1 किलोग्राम के मार्जिन से सेम रिजल्ट दे रहा है। कह रहा है इवन इट इज़ कॉन्सिस्टेंटली ओवर एस्टिमेट द ट्रू वेट बाय 0.5 kg। कि अगर हर बार वो एक्चुअल वेट से 0.5 आपको बढ़ा कर दे रहा हो, लेकिन सिमिलर रिपीटेड रीडिंग्स में जो डिफरेंस है वो 0.1 का आ रहा है, तो हम कहते हैं दैट मेजरमेंट इज़ प्रिसाइज। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो एक्यूरेसी के बारे में है। तो कह रहा है एक्यूरेसी ऑन द अदर हैंड रेफर टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू और एक्सेप्टेबल वैल्यू। इट इज़ द मेजर ऑफ एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन द मेजरमेंट प्रोसेस। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें कि एक्यूरेसी अचीव करने के लिए किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिस्टमेटिक एरर नहीं होना चाहिए। An accurate measurement is the one that is close to the true value regardless of whether it is consistently reproducible or not. For example, thermometer that consistently read 2 degrees Celsius higher than actual temperature is not accurate even if its reading are very precise। कि मतलब एक थर्मोमीटर है, हर बार वो आपको सेम रीडिंग दे रहा है लेकिन एक्चुअल वैल्यू से 2 डिग्री ऊपर दे रहा है, तो फिर हम उससे कहेंगे कि इसके अंदर प्रिसीजन है बट एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, और फिर आपको वो डायग्राम में बता रहा है कि जी टारगेट पर अगर सारी वैल्यूज़ हिट कर रही हैं तो हम कहते हैं हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी है। अब यहाँ पर देखें जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर लो प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी है। लो प्रिसीजन क्यों है कि जो डिफरेंट टारगेट्स पे हिट करने वाली बुलेट्स हैं वो आपस में क्लोज नहीं है, लेकिन टारगेट को हिट कर रही हैं तो फिर इनकी एक्यूरेसी हाई है। नेक्स्ट में देखें तो प्रिसीजन हाई है क्योंकि आपस में क्लोज हैं और एक्यूरेसी लो है। और लास्ट में देखें तो लो प्रिसीजन लो एक्यूरेसी, क्योंकि ना तो टारगेट को हिट करनी है ना तो आपस में क्लोज तरीन है, इसका मतलब है प्रिसीजन भी नहीं है और एक्यूरेसी भी नहीं है। और लास्ट पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ये जो मैंने आपको हेडिंग दी है ना यूजेस एडवांटेजेस, तो आप दे सकते हैं कि जी इन प्रैक्टिस बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ इन मेजरमेंट। के मतलब हमें चाहिए होता है कि जब आप कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें ये दोनों फैक्टर होने चाहिए, दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अ मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट और एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। की मतलब ये वही बात है कि कोई भी मेजरमेंट एक टाइम पे एक ही हो सकती है, या तो वो एक्यूरेट हो सकती है या तो वो प्रिसाइज हो सकती है, दोनों बातें सेम टाइम पे नहीं हो सकती हैं। आइडियली मेजरमेंट शुड बी बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, मीनिंग दैट दे are both consistent and close to true value. Achieving both precision and accuracy often require careful calibration of the instrument, control of experimental condition and consideration of sources of error. तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये दोनों चीज़ें मेजरमेंट के अंदर डिज़ायरेबल होती हैं, अचीव करना चाह रहे होते हैं, तो फिर आपके मेजरमेंट लेते हुए आप एरर को रिड्यूस करें और आप मल्टीपल रीडिंग्स लें और आपके इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो भी हमने किसी भी एरर के बारे में पढ़ा था ना कि कोई भी एरर कब अराइज होता है, तो वो उसमें सारी बातें बता दी हैं कि जी आपको यूज़ करना आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन अच्छी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, और अगर आप मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे तो फिर आपकी जो रीडिंग है वो परफेक्ट आएगी, यानी कि उस मेजरमेंट के अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस का भी आ सकता है। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो आप एक इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखी। सेकेंडली आप लिख सकते हैं कि ये जो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है ये कंसिस्टेंट और रिप्रोड्यूसिबल होती है।
जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है ये ना तो कंसिस्टेंट होती है और ना तो रिप्रोड्यूसिबल होती है। और इसके अलावा फिर आप इस तरह से डायग्राम बनाकर एग्जांपल दे सकते हैं कि एक्यूरेसी कौन सी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रही है और प्रिसीजन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सी डायग्राम बनाएंगे। तो ये आप डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।